ये क्लास 6 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट है फूड वेयर इट कम फ्रॉम का पार्ट, सेकंड है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट के कौन से पार्ट्स हम खाते हैं फूड के फॉर्म में और एनिमल प्रोडक्ट कौन से यूज़ करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। प्लांट हमारा फूड का सोर्स तो यही है। प्लांट्स से हमारे फूड बहुत सारे आते हैं, जैसे कि राइस है, वीट है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब प्लांट से आते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट आर दीज। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा जो हम खा रहे हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वो किस पार्ट से आ रहे हैं। जैसे कि आलू है नीचे है, नींबू ऊपर है, टमाटर ऊपर लगता है, तो कौन सा फ्लावर है, कौन सा फ्रूट है और कौन सा स्टेम है, हम किस प्लांट का कौन सा पार्ट खा रहे हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स तो लीफी, जैसे कि पालक है, तो बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हम खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। कुछ प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं, जैसे कि सेब है, अमरूद है, तो फ्रूट्स हो गए। समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर भी हम खाते हैं। तो देखो अलग अलग टाइप के प्लांट हैं और उनके अलग अलग पार्ट्स हम फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। कुछ का फ्रूट्स, कुछ का फ्लावर, कुछ प्लांट्स का स्टेम, कुछ की रूट हम फूड के फॉर्म में लेते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर। पम्पकिन फ्लावर को खाया जाता है एंड कैसे, डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। उसे राइस के पेस्ट में डिप करके फिर उसे फ्राई किया जाता है, फिर वो खाया जाता है। मतलब ये सोचना मुश्किल है ना फ्लावर किसका खाओगे, तो फ्लावर भी खाया जाता है। रूट स्टेम तो है ही है, तो फ्लावर किसका ये पूछा जाता है एग्जाम्पल में, तो किसका फ्लावर खाते हैं, पम्पकिन का। पम्पकिन का फ्लावर डिप किया जाता है राइस में और उसे फ्राई किया जाता है फिर। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के जरूरी नहीं एक ही पार्ट खाते हैं, उसके कई सारे पार्ट भी खा सकते हैं। जैसे कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, सरसों है, सरसों मस्टर्ड, सरसों का साग बनता है, ठीक है, और उसके जो सीड है उससे तेल निकलता है। तो एक ही प्लांट के 2 पार्ट्स हमने यूज़ कर लिए फूड के फॉर्म में। जैसे कि मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड सरसों, सरसों का साग, तो लीफी यूज़ कर ली उसकी, और उसका जो सीड्स हैं वो भी यूज़ कर लिए ऑयल के फॉर्म में, उनसे वो तेल निकाल लिया। तो सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के 2 पार्ट्स भी हम यूज़ कर लेते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। सीड से मिलता है ऑयल। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। लीव्स यूज होती हैं वेजिटेबल्स के फॉर्म में। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट। बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स भी यूज होते हैं फूड में। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड, जो हमने फूड आइटम्स लिस्ट किए थे, चूज दोज आइटम्स वूज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड। अब वो हमने पहले फूड आइटम यूज़ किए थे, कौन कौन से फूड हम खा रहे हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं और वो कहाँ से मिल रहे हैं। अब ये पता करो किस पार्ट से मिल रहे हैं। देखो फूड है, हम सभी डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। अब फूड किस किस से मिल के बनाता है वो इंग्रेडिएंट, अब वो इंग्रेडिएंट कहाँ से आ रहा है ये पता करना है। जैसे कि ब्रिंजल की करी, बैंगन की सब्जी है तो ब्रिंजल है। ब्रिंजल जो है, बैंगन जो है फ्रूट्स है, चिली है, चिली स्पाइस मिर्च फ्रूट है। ऑयल कहाँ से आता है, ऑयल भी यूज़ होता है सब्ज़ी बनाने में, तो वो सीड से यूज़ होता है। तो इसी तरह से इंग्रेडिएंट और जो इंग्रेडिएंट है वो पार्ट्स के किस प्लांट से आ रहे हैं, ठीक है। देखो सब्ज़ी बनाते हैं हम तो अलग अलग सब्ज़ी अलग अलग उससे आती है। जैसे कि आलू है नीचे से आ रहा है वो तब भी स्टेम है, गाजर है नीचे से आ रही है वो रूट है, टमाटर है फ्रूट्स है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं प्लांट के और इनकी सब्ज़ी बनती है तब। तो मसाले हैं वो सीड से आते हैं। तो ये जो डिफरेंट हम चीज़ें बनाते हैं खाने की, उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं और वो इंग्रेडिएंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से आते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ सीड्स हैं, कुछ स्टेम हैं, कुछ रूट्स हैं, कुछ फ्लावर हैं, जैसे कि पंपकिन का फ्लावर खाते हैं, तो उसमें राइस के पेस्ट में उसे डिप करके फिर फ्राई करके वो खाया जाता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन किस किस के कौन सा पार्ट्स खाया जाता है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट। देखो बहुत सारे प्लांट हमारे आसपास हैं, अराउंड टू यू,
बहुत सारे प्लांट हमारे आसपास हैं, तो उन्हें हम सभी को खाना नहीं चाहिए। इफ़ हो सकता है कि वो पॉइजनस हो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सेफ़ ही हो, तो ज़रूरी नहीं हर प्लांट सेफ़ हो, तो कुछ प्लांट पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल। सम प्लांट कुड बी पॉइजनस, कुछ तो एडिबल हैं, कुछ तो खाए जा सकते हैं, बट कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जो पॉइजनस हैं, जिन्हें खाने के साथ हम बीमार पड़ सकते हैं, तो हर चीज़ को नहीं खाना है। एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना। मूंग जैसे दाल है, चना है, उसको कुछ सीड लो। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विद वाटर। पानी में का एक कंटेनर लो, पानी किसी भी कंटेनर मतलब गिलास में या किसी भी बर्तन में पानी ले लो, उसमें इन सीड को डाल दो, मूंग को या चने को। कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे। उसे फिर एक दिन के लिए छोड़ दो। एक कोई भी बर्तन लेने के बाद उसमें पानी लो, पानी में कुछ सीड मूंग के डाल दो या चने के डाल दो, फिर उसे एक दिन के लिए रख दो। नेक्स्ट डे करना क्या है, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली। उस पानी को बाहर निकाल दो एंड लीव द सीड इन द वेसल्स। और जो सीड है हमने एक दिन पहले उसमें रखे थे, उन्हें ऐसे ही छोड़ दो उसी बर्तन में। रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। फिर एक गीले कपड़े से ढक के उन्हें साइड में रख दो। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। तो हमें अगले दिन उसमें कुछ सीड्स में कुछ चेंज नज़र आएगा। हमने क्या रखा, मूंग रख दो या चना रख दो। कैसे रखना है, किसी भी बर्तन में पानी लो, पानी में भिगो के एक दिन के लिए उसे छोड़ दो, अगले दिन पानी को निकाल दो, ठीक है। फिर एक गीले कपड़े से ढक के उसे रख दो, तो अगले दिन हमें उसमें कुछ चेंज नज़र आता है। वो चेंज किया है, ए स्मॉल स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। सीड से हमें लगता है कुछ बाहर निकल रहा है, हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद ये है ना, स्प्राउटेड। ए स्मॉल स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। सीड से कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, हमें लग रहा है वो स्प्राउटेड हो जाता है ना। इफ़ सो, अगर ऐसा है, सीड्स हैव स्प्राउटेड, जब हम खाते हैं ना स्प्राउटेड सीड्स, तो वो स्प्राउटेड हो चुके हैं, उनकी जड़ निकल चुकी हैं। इफ़ नॉट, अगर अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो उन्हें फिर धुलो, वाश एंड वाश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। देखो अगर ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें कि ये इससे कुछ बाहर निकल रहा है, तो एक दिन फिर उसे धो वाटर में, उन्हीं चने को या मूंग को जो भी भिगोया है, फिर उसे एक दिन के लिए फिर रख दो, कवर्ड विद वेट क्लॉथ, एक गीले से कपड़े से ढक के। नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब वो स्प्राउटेड होने ही है। स्प्राउटेड मतलब वाइट स्ट्रक्चर जो चने या मूंग से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, जो जनरली हम सलाद में खाते हैं या जब जिम करते हैं तब खाया जाता है ये, क्योंकि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है ये सब। तो स्प्राउटेड जो का मतलब ये है, उनसे छोटे छोटे जो हैं बाहर निकलने लगते हैं वाइट कलर के रूट फॉर्म में। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड, उन्हें फिर वॉश करो। यू कैन ईट दैम, फिर हम उन्हें साफ़ करके खा सकते हैं, मतलब धुल के वो खाने लायक हो चुके, उन्हें खाया जा सकता है। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, उन्हें बॉयल करके भी खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। एंड ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक्स टू ईट। देखो बॉयल करके उबाल के नमक मिर्च डाल के भी खा सकते हो, प्लेन भी खा सकते हो। तो स्प्राउटेड सीड ऐसे बनते हैं, जो मैं बाजार में काफ़ी महंगे होते हैं। ये चने वाले स्प्राउटेड दिखाए गए हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, हनी शहद कहाँ से आता है, और हाउ इट प्रोड्यूस्ड, हनी जो शहद है वो कैसे बनता है और कहाँ से आता है। हैव यू सीन ए बी वेयर सो मैनी बी कीप बजिंग अबाउट, मधुमक्खी देखिए, मधुमक्खी की छत्ता, जब बहुत सारी मधुमक्खी होती हैं तो मधुमक्खी क्या करती हैं, जो बीज हैं कलेक्ट करती हैं नेक्टर। नेक्टर मतलब फ्लावर का जूस, मतलब फ्लावर के पास जाती हैं वो और वहाँ से जूस कलेक्ट करते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स से वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं। कन्वर्ट इट इनटू हनी, उस जो फ्रूट जो फ्लावर से उन्होंने नेक्टर लिया है उसे बी या मधुमक्खी कन्वर्ट करते हैं हनी में। हनी कहाँ से बनता है, हनी बनाती है मधुमक्खी।
तो मधुमक्खी कैसे बनाती हैं, वो जो फ्लावर हैं, फूल जो हैं, उनका जो नेक्टर है उसे कन्वर्ट करते हैं हनी में एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। अपने छत्ते में उसे स्टोर कर लेते हैं हनी को, हम वहीं से तो हनी लेते हैं। तो बी कलेक्ट करते हैं नेक्टर। नेक्टर क्या है, फ्लावर का जूस है। फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। अपने छत्ते में जहाँ पर वो मधुमक्खी होती है वहाँ पर उसे स्टोर कर लेते हैं शहद बना के। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। देखो है वो मधुमक्खी को चाहिए फ्लावर का नेक्टर, और फ्लावर पूरी साल तो रहते नहीं हैं, मतलब साल के कुछ पार्ट कुछ टाइम पे हर फूल खिलता है, तो पूरी साल भर तो नहीं मिलेगा। तो फिर मधुमक्खी को अपना खाना अच्छे बनाना पड़ेगा। तो खाना कहाँ से खाएंगे वो, उनका खाना ही है फ्लावर्स का नेक्टर। तो वो फ्लावर के नेक्टर को कन्वर्ट करते हैं हनी में और स्टोर कर लेते हैं अपने फूड के लिए। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, सो द बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। मधुमक्खी इसलिए काम करती हैं इतना सारा कि वो उस अपना फूड स्टोर कर सके, क्योंकि जब फ्लावर में नेक्टर नहीं रहेगा, जब फ्लावर ही नहीं रहेंगे तो नेक्टर कहाँ से मिलेगा, इसलिए वो स्टोर करते हैं उसे। और हम उनका जो बनाया हुआ हनी है उसे वो हम ले लेते हैं। व्हेन वी फाइंड सच ए बिहेव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बी एज हनी। तो हम उनका शहद ले लेते हैं, तो उनका फूड है जो उन्होंने स्टोर कर रखा है अपने लिए, हमने वो ले लिया है। तो शहद बनता कैसे, शहद बनाती है मधुमक्खी। मधुमक्खी कैसे बनाती है, जो फ्लावर्स का नेक्टर उसे लेते हैं, फूल से कलेक्ट करते हैं मधुमक्खी और उसे कन्वर्ट करते हैं हनी में, फिर स्टोर कर लेते हैं। वो जो स्टोर्ड है उसे हम ले लेते हैं, ये हनी बनता है।